साल 1940 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के कोबे शहर में युसाको फुकुहारा का कपड़ों के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। हाल ही में शहर का जाना माना अमेरिकी बिजनेसमैन मिस्टर डरमॉन्ड जासूसी के सिलसिले में गिरफ्तार हुआ है, जो युसाका का बिजनेस पार्टनर भी है। जापानी मिलिट्री पुलिस हेड ताइजी युसाका के दफ्तर आया हुआ है। वह युसाका की पत्नी सुटोको फुकुहारा का बचपन का दोस्त है। युसाको के विदेशी कपड़ों में बढ़ती लेन देन और बाहरी कंपनियों के साथ संबंध उसे खतरे में डाल सकती है। इसी सिलसिले में वह उसे सतर्क करने आया है। पुलिस की उस पर कड़ी नजर है, लेकिन इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने अपने बिजनेस पार्टनर को भी जल्द रिहा करवा दिया और अब उसका पार्टनर शंघाई जाकर बिजनेस करना चाहता है, क्योंकि जापान में हालात अब पहले जैसे नहीं रहे। युसाको को शॉर्ट फिल्म बनाने का शौक है। उसने सातोको और अपने भतीजे फूमियो पे भी एक शॉर्ट फिल्म बनाई है। नया साल आया। बिजनेस के सिलसिले में युसाको एक महीने के लिए मंचूरिया जा रहा है। वहाँ सस्ते दामों में विदेशी दवाइयाँ, कपड़े और भी कई अच्छे सामान मिलते हैं। डॉक्टर नोजाकी ने भी अपने रिसर्च के लिए कुछ दवाइयाँ मंगवाई है। उसका भतीजा फूमियो भी साथ जाएगा। जाने का दिन आया। सभी स्टेशन पे ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। पुलिस का सख्त पहरा है। सातोको को फिक्र हो रही है। वहाँ के भी हालात ठीक नहीं। फूमियो ने कहा, इस बार वहाँ अंकल युसाको मेरी जासूस वाली शॉर्ट फिल्म बनाने वाले हैं। मैं भी बहुत उत्सुक हूँ। फिर हमारी चिंता मत करना कहकर युसाको अंदर चला गया। एक महीने खत्म होने में कुछ ही दिन बाकी है, पर आज सुबह ही युसाको का टेलीग्राम आया है। उसे वहाँ 2 हफ्ते और लगेंगे। अब सुबह सुबह सातोको अपनी मेड कोमाको के साथ जंगल सैर पर निकली है। वहाँ उसकी मुलाकात बचपन के दोस्त और पुलिस हेड ताइजी से हो गई। सातोको ने उसे घर आने का न्योता दिया। ताइजी एक देशभक्त है। सातोको के पति पे पहले से ही पुलिस विभाग की कड़ी नजर है। ऊपर से सातोको के घर पे विलायती शराब और पहनावा देखकर ताइजी ने उसे सावधान किया, लेकिन सातोको को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो इन सब मसलों से कोसों दूर है। आज युसाको आ रहा है। स्टेशन के गेट पे बेसब्री से इंतजार करती सातोको ने उसे देखते ही गले से लगा लिया, लेकिन वो इस बात से बेखबर है कि फूमियो के अलावा एक औरत भी उनके साथ आई है। युसाको ने उसे नजरों से वहां से जाने का इशारा किया। युसाको की वापसी में एक छोटी सी ऑफिस पार्टी रखी गई है, जिसमें बाकी जरूरी बातों पर चर्चा के बाद फूमियो पे फिल्माई एक शॉर्ट फिल्म पर्दे पर दिखाई गई, जो युसाको का शौक है। पार्टी खत्म होने के बाद फूमियो ने एक अनाउंसमेंट की, जिसने सबको चौंका दिया। वो अपनी अंकल की कंपनी छोड़ ताचिबाना में रहकर एक किताब लिखना चाहता है। मंचूरिया जाने के बाद उसने युद्ध को बहुत करीब से देखा है। सबके चले जाने के बाद सातोको ने पूछा, अचानक फूमियो को क्या हो गया? वो ऐसा क्यों कर रहा है? युसाको बोला, मंचूरिया ने लगता है उसके अंदर कोई नया जोश भर दिया है। हाँ, इसके अलावा एक और बात, शायद मुझे बहुत जल्द अमेरिका जाना पड़े। सातोको हैरान होकर बोली, लेकिन अमेरिका तो जापान का दुश्मन है। मैं जब 20 साल का था एक बार वहां गया था और एक बार फिर से वहां जाकर अपनी यादें ताज़ा करना चाहता हूँ। तुम चलोगी ना मेरे साथ? सातोको खुशी खुशी राजी हो गई। कुछ दिनों बाद युसाको के नाम उसी बिजनेस पार्टनर मिस्टर डरमॉन्ड का खत आया है। सातोको के पूछने पर कि वो तो दुश्मन देश अमेरिका से है, उसने क्यों लिखा है? कुछ काम की बातें हैं कहकर युसाको ने उस वक्त के लिए बात को टाल दिया। एक दिन सातोको को ताइजी ने पुलिस स्टेशन बुलाया और उसे उसी औरत की तस्वीर दिखाई, जो उस दिन युसाको और फूमियो के साथ मंचूरिया से वापस आई थी। कुछ दिन पहले ही झील पे उसकी लाश पड़ी मिली है। ताइजी बोला, क्या वो इसे जानती है? सातोको ने नाम से हिलाया। फिर ताइजी बोला, इसका नाम हिरोको कुसाकाबे है और इसका कत्ल हुआ है। ये तानिबाना के होटल जहाँ युसाको का भतीजा रहता है वहाँ काम करती थी। यहाँ लाने से पहले मंचूरिया में किसी आर्मी डॉक्टर के लिए काम किया करती थी। पिछले महीने ही इसे युसाको अपने साथ जापान लाया और तानिबाना होटल में इसे काम दिलवाया। सातोको चौंक गई। युसाको ने उसे ये सब क्यों नहीं बताया? फिर ताइजी बोला, मैं मान लेता हूँ कि युसाको का इसमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन उसका भतीजा फूमियो तो एक ही छत के नीचे रहते थे। इस केस में आगे क्या होगा नहीं पता, लेकिन मैं आगाह कर देना चाहता हूँ तुम पे और खासकर तुम्हारे पति पे हर पल हमारी नजरें हैं। घर वापस आकर जब सातोको ने युसाको से इन सब के बारे में पूछा
तो वो खामोश बैठा रहा। तहकीकात के लिए ताईजी ने मुझे आज पुलिस स्टेशन बुलाया था। खैर वो तो कब की मर चुकी है, लेकिन तुम्हारा इस लड़की के साथ क्या संबंध थे? युसाको बोला। तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं था हमारे बीच। मैं बस तुम्हें इन सब चीजों में घसीटना नहीं चाहता था। सातोको बोली। मैंने शादी के इतने सालों में तुम पर कभी शक नहीं किया, लेकिन मुझे सच जानने का हक है। मुझ पर भरोसा रखो सातोको कहकर युसाको ने बात वहीं खत्म कर दी। लेकिन सातोको को रात भर चैन नहीं आया और अगले ही सुबह वह ताचेबाना होटल पहुंची फूमियो से मिलने के लिए। होटल के मालिक ने कहा, फूमियो अब पहले जैसा नहीं रहा, अकेला गुमसुम कमरे में पड़ा रहता है। जब वो ऊपर गई तो देखा कमरे में फूमियो चुपचाप बैठा है। सातोको ने पूछा, क्या तुम मुझे सच बताओगे? क्यों हिरोको को साथ लाए थे? क्या तुमने उसका कत्ल किया है? आखिर क्या किया है तुम दोनों ने मिलकर? फूमियो ने हंसते हुए कहा, जापानी मिलिट्री ने आपका दिमाग खराब कर दिया है। आप अंकल को गलत समझ रहे हो। आपको मालूम भी नहीं कि वो आपको इन सब से दूर रखने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे। सातोको बोली, आखिर किस चीज से दूर रख रहे हैं? फिर उसने सातोको को एक लिफाफा निकाल कर दिया और कहा, ये अंकल को दे देना। मिलिट्री वालों की सख्त नजर है मुझ पर, मैं बाहर नहीं जा सकता। उनसे कहना काम पूरा हो गया है। अब सातोको ने युसाको के सामने वो लिफाफा खोला जिसमें कुछ लिखे हुए पन्ने और तस्वीरें बने हैं। ये सब क्या है युसाको? तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? युसाको ने वो लिफाफा अपने तिजोरी में रखी और बताना शुरू किया। इस बार जब हम मंचूरिया पहुंचे, सस्ती दवाइयों के लिए हमें क्वातवांग आर्मी के रिसर्च लैब में जाने का मौका मिला। वहां हमें बहुत सारा काला धुआं का बवंडर हमेशा आसमान में छाया हुआ दिखता। पहले हमें लगा कि पास के खेतों में कुछ जलाया जा रहा होगा, मगर बाद में मालूम पड़ा कि वहां बड़ी तादाद में लाशें जलाई जा रही है। और वहीं से हमने हिरोको कासुकाबे को बचाया, जो पेशे से वहां एक नर्स थी और वहां के डॉक्टर की प्रेमिका भी। हिरोको ने बताया कि आर्मी द्वारा वहां के पकड़े गए नागरिकों के ऊपर बायोलॉजिकल टेस्ट हो रहे हैं। लोगों पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए वायरस छोड़े हैं। वो डॉक्टर भी इसका खुलासा करते हुए मारा गया और हिरोको की जान पर बनाई है, क्योंकि उसके पास डॉक्टर के दिए हुए ठोस सबूत हैं। उन्हीं सबूतों को फूमियो अंग्रेजी में अनुवाद कर रहा है। कैसे जापानी आर्मी लोगों पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये कब शुरू हुआ, कहाँ कहाँ हो रहा है, सारी जानकारी है। इसके बाद वो लोग बच के नहीं निकल सकेंगे। सातोको ने पूछा, कहाँ इसका खुलासा किया जाएगा? युसाको बोला, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सामने, और तब जापान को दुनिया के सामने जवाब देना होगा, अपनी करतूतों का हिसाब देना होगा। और फिर यूएस आर्मी जापान के खिलाफ जंग छेड़ देगी और जापान हार जाएगा। सातोको ने कहा, तुम्हें समझ भी आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो? अपने ही देश के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे हो। इससे तो तुम देशद्रोही कहलाओगे और मैं देशद्रोही की पत्नी। फिर हमारी जिंदगी का क्या होगा? युसाको ने कहा, मैं जो देख कर आ रहा हूँ, ये नकली खुशी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी, जबकि मैं जानता हूँ कि मैं शायद कुछ कर सकता हूँ। सातोको ने कहा, ये सब करने से पहले तुमने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा, या तो जरूर तुम्हारे और हिरोको के बीच कुछ रहा होगा, इसीलिए तुम उसके लिए इतना कुछ कर रहे हो। कहकर वो वहां से चली गई। अब मौका पाकर सातोको तिजोरी से वो लिफाफा चुरा लेती है। पास ही एक फिल्म की रील पड़ी थी, उसे भी वो ले गई। तिजोरी बंद करते वक्त वो पीछे रखे एक टेबल से टकरा गई, जिस पर शतरंज की रखी गोटियां फर्श पर बिखर गई। जल्दबाजी में वो जैसे तैसे उन्हें समेटकर वहां से निकल गई और सीधा पहुंची ताईजी के पास। वहां उसे पता चला कि हिरोको का कातिल तानाबाजी होटल का मालिक ही है, जिसने पहले उसका किया और फिर उसे मारकर झील में फेंक दिया। मतलब फूमियो बेकसूर है। लेकिन एक और बात सामने आई है, युसाको ने हिरोको के पढ़ाई का बंदोबस्त अमेरिका में किया था और साथ ही 2 पासपोर्ट भी बनाए थे, यानी वो दोनों साथ में अमेरिका जाने वाले थे। ये बात पता थी तुम्हें? सातोको थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गई और ना में सर हिलाया। फिर हिरोको की फाइल ताईजी को दिखाते हुए कहा, ये फूमियो के पास से मिला है। ताईजी समझ गया कि किस बात का खुलासा हुआ है। फूमियो को हिरासत में ले लिया गया और उस पर टॉर्चर किया जाने लगा। यहाँ युसाको शतरंज के गलत रखे प्यादे को देखकर ही समझ गया। उसने फौरन तिजोरी खोली और सारे सबूत गायब है। तभी एक स्टाफ ने आकर कहा, पुलिस हेड ताईजी आया है। ताईजी बोला,
फूमियो ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है कि वो एक जासूस है और हिरोको को भी वही लाया था, मगर इन सब में उसने तुम्हारा नाम कहीं नहीं लिया है। अभी तक के लिए तुम बेदाग हो, लेकिन ज्यादा खुशफहमी में मत रहना। एक गलत कदम और मैं तुम्हें ठीक पीछे खड़ा मिलूंगा। अब गुस्से में वो घर गया, जहाँ सातो को उसे बिल्कुल शांत खड़ी मिली। वो बोली, पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए उन्हें कुछ सबूत देना जरूरी था, इसलिए फूमियो की कुर्बानी मुझे देनी पड़ी। मुझे मालूम था कि वो तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा। अभी भी हमारे पास सबूत है, ये फूमियो का अंग्रेजी अनुवाद और वो फिल्म की रील जो तुम्हारी तिजोरी से मिली है। अब तुम्हारे पास फूमियो भी नहीं रहा, सिर्फ मैं बची हूँ। तुम्हें मेरा भरोसा करना ही होगा। हम साथ अमेरिका जाएंगे और उन्हें यह सबूत देंगे। सातो को शादी के बाद से ही ज्यादातर वक्त अकेले ही रही है, क्योंकि युसाको का काम ही कुछ ऐसा था। मगर अब और नहीं, अब उसके हाथ कुछ ऐसा लग गया है कि युसाको उसके बिना कहीं नहीं जा सकता। काम शुरू हो गया। घर पे कुछ भी रखना सुरक्षित नहीं है, इसीलिए युसाको ने वो फाइल और रील खंडहर में छिपा दी। तभी सातो को बोली, एहतियात बरतने के लिए तुमने और भी सबूत छुपाए होंगे। युसाको उसकी बात सुनकर चौंक गया। वो तो ऐसे नहीं थी। वो बोला, हाँ, शंघाई में मिस्टर डुरमॉन्ट के पास। अब अमेरिका जाने के लिए युसाको को कोई नया रास्ता ढूंढना होगा, क्योंकि जापान से अमेरिका सीधा नहीं जाया जा सकता। दो देशों में हालात ठीक नहीं। उससे भी पहले हमें जापानी पैसों के बदले कीमती चीजें रखनी होगी, क्योंकि देश के बाहर ये पैसे काम नहीं आएंगे। इधर सातो को बहुत खुश है कि अब युसाको सिर्फ उस पर भरोसा करता है, बीच में कोई भी नहीं है। लेकिन मिशन पूरा करने के लिए हमें अलग अलग अमेरिका पहुंचना होगा। युसाको बोला, तुम वो फिल्म की रील लेकर जहाज से जाओगी। कप्तान से मेरी जान पहचान है, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। और मैं दूसरे रास्ते से शंघाई पहुंचूंगा और वहां से मिस्टर डॉर्मॉन्ट से दूसरी टेप लेकर अमेरिका पहुंचूंगा। हम दोनों ठीक 2 हफ्ते बाद सैन फ्रांसिस्को में मिलेंगे, जहां से हम फिर साथ हो जाएंगे। सातो को डर गई, वो रोने लगी। वो किसी भी कीमत पर युसाको से अलग नहीं होना चाहती, लेकिन मिशन भी पूरा करना है। युसाको उस पर निर्भर है। अगले दिन उन्हें निकलना है। सातो को टेप लेकर बंदरगाह पहुंची, जहां बॉब नाम का आदमी उसके जहाज में रहने का बंदोबस्त करेगा। और यहाँ युसाको ट्रेन के रास्ते शंघाई के लिए चल दिया। बॉब उसे जहाज के तहखाने में ले गया, जहाँ एक कार्टन में उसे डाल दिया गया। अब से 2 हफ्ते वो इसी में रहेगी और 2 वक्त की रोटी मिलेगी। अभी सातो को इस सदमे से बाहर आई भी नहीं थी कि जहाज की तलाशी लेने पुलिस पहुंच गई। उन्हें खबर मिली है कि कोई जापान से निकलने के लिए इस जहाज में छुपा है। कप्तान ने डर के मारे सातोको को पकड़वा दिया। सामने खड़ा है ताइजी। वो बोला, हमें जैसे ही किसी के देश छोड़कर भागने की सूचना मिली, हमें लगा कि वो युसाको होगा, मगर उम्मीद नहीं थी कि वहां तुम मिलोगी। तलाशी में उन्हें वही रील मिली। जब देखा गया तो उसमें उसी की शॉर्ट फिल्म चल रही है। सातोको को सब कुछ समझ आ गया। वो पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगी। दरअसल युसाको उसे अमेरिका भेजने ही नहीं वाला था। उसे रील भी उसने गलत थमाई थी। सातोको का इस्तेमाल बस पुलिस को गुमराह करने के लिए किया गया। जब तक पुलिस को इसकी खबर होगी, वो बहुत दूर निकल चुका होगा। जैसा कि युसाको ने कहा था, युद्ध शुरू हो गया है। जापान हार की कगार पर है। कुछ और साल बीत गए। साल 1945। सातोको एक मेंटल हॉस्पिटल में है। एक दिन युसाको का करीबी डॉक्टर नोजाकी उससे मिलने आया। वो बोला, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ, अब तुम मेरी देखरेख में रहोगी। युसाको का पूछने पर उसने बताया, खबरों के मुताबिक आखिरी बार उसे बॉम्बे, इंडिया में देखा गया था और फिर अमेरिका जाने वाली उसकी जहाज को जापानी पनडुब्बी द्वारा डुबा दिया गया। यही आखिरी खबर पता चली है। सातोको मायूस हो गई और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उस रात जापान पे बमबारी हमले हुए। सातोको वहां से किसी तरह निकली और समंदरी किनारे से भाग रही है, लेकिन उसकी आखिरी उम्मीद तो खत्म हो चुकी है। कैसे जिएगी वो? जोर जोर से रोने लगी। उसी साल दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ। 1 साल बाद खबर आई कि युसाको फुकुहारा मारा गया, पर इसकी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले। इधर कुछ साल बाद सातोको जापान छोड़कर अमेरिका जा बसी। हम बस यही अंदाजा लगा सकते हैं कि युसाको एक जासूस था, जिसके मरने की खबर भी झूठी थी। वो अमेरिका पहुंचा भी और युद्ध खत्म होने के बाद उसने अपनी पत्नी सातोको को अपने पास अमेरिका बुला लिया। और इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म होती है।